नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरु। मैं हूँ ज्योतिर्विद रत्ना वर्मा। आज मैं तृतीया तीज के बारे में बताने जा रही हूँ कि इस तीज को करने का क्या कारण है, इसका क्या पूजा करने का तरीका है। हरितालिका तृतीया तीज व्रत का विधान है कि यह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज व्रत की संज्ञा दी गई है। यदि इस तिथि को हस्त नक्षत्र और सोमवार पड़े तो यह और भी शुभ फलदायक हो जाता है। इस व्रत का महत्व आज से नहीं अपितु यह प्राचीन काल से ही है। इस व्रत को करने का कारण है कि इस तिथि को माता पार्वती विवाह से पूर्व शिव जी को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, परंतु नारद मुनि ने दक्ष जी से माता पार्वती के विवाह विष्णु भगवान से करने के लिए कहा, जिसे माता पार्वती नाराज होकर अपने सखियों के साथ घर छोड़कर वीरान जंगल में चली गई, जहां पर उनके सेनापति का जाना असंभव था। ऐसी जगह पर जाकर उन्होंने बालू से माता पार्वती ने नदी के किनारे जाकर बालू से शिवलिंग बनाया। उस शिवलिंग का नाम उन्होंने योगेश्वर रखा। उसकी पूजा की, व्रत किया। 1 वर्ष तक उन्होंने यह कार्य किया लगातार, जिससे शिवजी प्रसन्न होकर उनको वरदान दिए और वरदान देकर चले गए, जिससे पार्वती जी ने उनको पति के रूप में प्राप्त किया। इसलिए यह व्रत कुंवारी कन्याओं को करना चाहिए अपनी मनचाहा वर की प्राप्ति के लिए। निस्संदेह इस व्रत को करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। जो कन्याएं विवाह योग्य हैं उनको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। विवाह उपरांत यह व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है तथा अखंड सौभाग्यवती होती हैं तथा उन्हें समस्त सुख एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि माता काली ने अपने सांवलेपन से मुक्ति पाने के लिए तृतीया तिथि को व्रत किया था, जिससे उन्हें अपने इस सांवलेपन से मुक्ति मिली और वह माता पार्वती के रूप में जन्म ली। इसलिए इस व्रत को रूपवान होने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार हरितालिका तीज व्रत करने का विधान है। इस दिन व्रती को चाहिए कि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के पूजा स्थान पर बैठें और अपने दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, गंगाजल, द्रव्य ले करके संकल्प लें इस व्रत को करने का और अपना नाम गोत्र लें। उसके बाद देश, काल, ऋतु, मास, तिथि, पक्ष का उच्चारण करते हुए अपने हाथ में जो द्रव्य सामान लिए हैं उसको किसी पात्र में रख दें और फिर उसके बाद प्रदोष काल में शाम को मुहूर्त के अनुसार समस्त महिलाओं को, आसपास की समस्त महिलाओं को, अपनी सखी सहेलियों को, अपने घर की महिलाओं को लेकर के पूजा स्थान पर केले के पेड़ का मंडप बना लीजिए। फिर उसके बाद उसमें मिट्टी के बने हुए शिव जी, पार्वती जी का पूजा करें मंदार की माला से। और जो आपने मीठा खाद्य पदार्थ बनाया हो उसको प्रसाद के रूप में चढ़ाएं और सुहाग की वस्तुएं चढ़ाएं। इस प्रकार सारी वस्तुओं को रख करके कथा सुने। कथा सुनने के बाद व्रत का पारण कर सकती हैं। जो व्रत आगे नहीं रख पाती हैं, बीमार हैं या कोई कारणवश से नहीं रख पाते हैं, वो पारण कर सकते हैं। और जो लोग इस व्रत को आगे रख सकते हैं वो सारी रात गाना बजाना करें, कजरी गाएं, कीर्तन भजन करें और सारी रात जागते हुए गाना बजाना करें और फिर सूर्योदय के समय इस व्रत की 3 कहानी को सुने। और कहानी सुनने के बाद जो आपने प्रसाद के रूप में मीठा खाद्य पदार्थ बनाया है उसे खाकर व्रत का पारण करें। इस प्रकार से हरितालिका तीज का विधान है जो लड़कियां और स्त्रियां करती हैं अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, मनचाहा वर की प्राप्ति के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।